मॉर्निंग क्लास 10th चैप्टर 9 त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। आज हम इसका एग्जाम्पल 5 करेंगे। एक समतल जमीन पर खड़ी मकान की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का उन्नतांश 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। अर्थात छाया के एक सिरे से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। डीबी छाया की लंबाई है जबकि उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। करते हैं इसको सॉल्व, करते हैं इस क्वेश्चन को। इसका हम डायग्राम पहले बनाते हैं। एक समतल जमीन पर, ये हमारी समतल जमीन है। आप इसको स्केल से बनाना ताकि आपके बिल्कुल सीधी लाइन आए। यहाँ पे एक मीनार खड़ी हुई है, इसको लिखेंगे। माना मीनार की स्थिति ए बी, मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी बनती है जबकि सूर्य का उन्नतांश 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। तो पहले हम 60 डिग्री का कोण बनाएंगे इस पर। तकरीबन यहाँ पे बनेगा 60 डिग्री का कोण। यहाँ पे कोण 60 डिग्री का। क्वेश्चन क्या है? सूर्य का उन्नतांश एल्टीट्यूड 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री, यहाँ पे हो गई 30 डिग्री। 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। इस स्थिति में क्या होता है? इसकी जो छाया है, मीनार की छाया, वो 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है। 40 मीटर अधिक। तो पहले अगर मान लो x थी तो अब ये 40 मीटर अधिक हो गई यहाँ से यहाँ तक की। पहले मीनार की छाया, ये मीनार है, इसकी छाया पहले इतनी बन रही थी बस, जबकि सूरज यहाँ पे था ऊपर। मीनार की छाया इतनी बन रही थी x। अब जब कोण 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो गया तो मीनार की छाया 40 मीटर अधिक लंबी हो गई। इस बिंदु का नाम सी रख देते हैं हम। माना मीनार की स्थिति ए बी, मीनार की ऊंचाई ए बी जो हमें ज्ञात करनी है। अब इसमें हमारे दो त्रिभुज बन रहे हैं। एक बन रहा है ए बी सी और एक बन रहा है ए डी बी। दो त्रिभुज बन रहे हैं। यहाँ 40 है। अब हमें त्रिभुज को पूरा करने के लिए x लगाना पड़ेगा। पहले हमें x को ज्ञात करना पड़ेगा। ना हमें a भी पता है ना हमें x पता है, दोनों ही पता। तो हम मान लेते हैं, माना a b बराबर h, दोनों ही नहीं पता। अब लो त्रिभुज ए बी सी में एंगल भी 90 डिग्री। मीनार जो है बिल्कुल सीधी खड़ी है। त्रिकोणमिति फार्मूले लगाते हैं। tan, क्योंकि हमें लंब और आधार के बारे में जानकारी लेनी है। लंब और आधार के बीच में एंगल tan बनता है। एंगल ए सी बी इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख देते हैं लंब बटे आधार। तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। √3 इज इक्वल टू h अपॉन x। h इज इक्वल टू √3x। इसको लिख देते हैं समीकरण 1। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ना हमें x पता ना h पता, हम कुछ नहीं कर सकते इसमें। तो अब आते हैं हम बड़े वाले त्रिभुज में। त्रिभुज ए डी बी में यहाँ भी एंगल भी 90 डिग्री तो है ही। अब इसमें भी लंब और आधार है। तो tan एंगल ए डी बी इज इक्वल टू ए बी अपॉन डी बी। वही भी tan थीटा इज इक्वल टू लंब अपॉन आधार। tan एंगल ए डी बी इज इक्वल टू ए बी अपॉन डी बी। tan इसकी वैल्यू
सॉरी tan 30 डिग्री, ए डी बी की वैल्यू 30 डिग्री है। ये हो गया 1/√3 इज इक्वल टू h/40 प्लस एक्स। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, √3h इज इक्वल टू 40 प्लस एक्स। अब h की वैल्यू में पता है √3x है, √3x 40 प्लस एक्स, √3 और √3 ये गुणा होके क्या बन जाएंगे 3x। 3x इज इक्वल टू 40 प्लस एक्स, एक्स उधर जाएगा 3x माइनस एक्स इज इक्वल टू 40, 2x इज इक्वल टू 40 एंड x इज इक्वल टू 40/2 20। x हो गया 20। हमें h हमें पता है h √3x, तो √3 इंटू 20, इसको 20√3। अब लिखेंगे मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई इज इक्वल टू 20√3 मीटर। इस क्वेश्चन कीजिए। ओके, थैंक यू।